पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री एक जदीद और कारआमद सनत। 58 एकड़ रकबे पर मुहित इस इदारे में रेलवे कोचेज, जिन्हें हरफे आम में बोगियां कहा जाता है, बनाई जाती हैं और रीफर्निश भी की जाती हैं। मिलते हैं पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर हबीबुर रहमान खटक से। हमारा जो कैरेज फैक्ट्री है ये 70s में बनी है। 71 से इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई है। जो नए कोचेस बनाए 2000 के करीब कोचेस बनी हैं और जो उसके बाद रिहेबिलिटेट किए हैं 1500 के करीब हमने कोचेस अब तक रिहेबिलिटेट किए हैं। चाइनीज़ कोचेस हमने यहीं पे बनाई हैं और उसके जितने फिक्सचर्स, इक्विपमेंट्स और वेल्डिंग और शीट्स की फॉर्मेशन और अंडर फ्रेम्स की और रूफ्स की सारी सबकी कंस्ट्रक्शन यहीं पे हुई। रेलवे कैरेज फैक्ट्री को 400 बोगियां बनाने का ठेका दिया गया था। ये बोगियां अगर रेल स्क्वाड में शामिल हो जाती तो इदारे में बेहतरी जरूर आ सकती थी, लेकिन प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त से लेट है और आहिस्ता आहिस्ता कारखाने का कारोबार ठप हो रहा है। इस वक्त करंटली जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है 400 कोचेस की रिहेबिलिटेशन का, तो इसमें तकरीबन 50% काम हो गया। 227 कोचेस हमने रिहेबिलिटेट कर लिए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 साल में मुकम्मल होना था। 2006-07 से इसकी एलोकेशन चली आ रही है। हर साल में इसकी एलोकेशन एडिक्वेट नहीं रही, कम रही। तो 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो अब तक एलोकेशन हो चुकी है वो 50% है और प्रोजेक्ट भी 50% कंप्लीट हो चुका है। अगर फंडिंग तीनों सालों में एडिक्वेट फंडिंग इसकी होती तो ये प्रोजेक्ट अब मुकम्मल होने की स्टेज पे होता है। इस साल में मुकम्मल हो जाता। सारा वुड वर्क यहाँ पे होता है। कटिंग साज वगैरह आपको नज़र आएंगी। क्योंकि फंड्स की कमी के बायस हम लोग वुड की प्रोक्योरमेंट नहीं कर सके, तो ये हम जो लॉग्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये हमने अपने एरिया में से, जो पीछे हमारा थोड़ा सा फॉरेस्ट का एरिया, उसमें से कटिंग करके उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद मुल्क भर में होने वाले फसादात में पाकिस्तान रेलवे की जो 149 बोगियां और 35 ट्रेन इंजन जला दिए गए थे, उनमें से चंद कोचेस कैरेज फैक्ट्री रावलपिंडी में भी खड़ी हैं। इनकी तज़ीन व आराइश पर करोड़ों रुपए लगेंगे और फंड रेल के पास मौजूद नहीं है। उन कोचेस के रिप्लेसमेंट के लिए इमीडिएट रिप्लेसमेंट हमें चाहिए थी। उसके लिए ये एक प्रोजेक्ट हमारा अभी 202 कोचेस का प्रोजेक्ट जो है वो एग्रीमेंट उसका हो चुका है। तो उसमें 52 कोचेस तो हमें इमीडिएटली रिक्वायर्ड हैं, तो जो कि बंट कोचेस की इंडक्शन हो जाए सिस्टम में। जर्मनी के ताउन से 1970 में कायम की जाने वाली रेलवे कैरेज फैक्ट्री में हर तरह की कोचेस बनाने के अलावा भी मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, लेकिन खसारे और पैसे की कमी के अलावा मार्केटिंग भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से इदारा तबाही के दहाने पर है। कि हमारे यहाँ प्लानिंग है, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है, फिर मार्केटिंग हमारी बड़ी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। तो इन चीज़ों में अगर हम थोड़ा सा अपने आप को समझते, मार्केटिंग टीम जो यहाँ की आपकी है लैग करती है। हाँ जी, मार्केटिंग में हम लैग करते हैं। हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर सकती है, हम प्राइवेट पार्टी से कुछ काम पकड़ सकते हैं। लिंक्स हैं, बुशेस हैं, ये सारे यहीं पे लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं। फोर्जिंग के बाद फिर इनकी मशीनिंग हुई है। रेलवे कैरेज फैक्ट्री रावलपिंडी में 1200 हुनरमंद शब रोज़ की मेहनत से इदारे को बेहतर अंदाज में चलाना चाहते हैं, लेकिन ये सब कई मसाइल का शिकार हैं। फैक्ट्री इंतजामिया से तो शायद इन्हें कोई ख़ास शिकायत नहीं है, लेकिन हुकूमत और सरकारी बेहिसी से ये खासे नाखुश हैं। अलाउंस मिलना चाहिए, सारे अफसर रह रहा, ऐसा कोई भी नहीं मिला। पीस वर्क 10 साल से हमें नहीं मिल रहा। ये किसी के चेहरे पे भी आप देख लें खुशहाली नहीं है।
ये सब लोगों के चेहरे, ये यंग लड़के हैं, ये देख लें, ये अभी जो है ना ये अड़ा गए 6,000 या 5,000 रुपया, किसी की सैलरी नहीं बनती। क्लास 4 के हम लोग हैं, 2,000 रुपये क्लास 4 के लिए इन्होंने मुनक़सर किया है, 1 नंबर स्केल से लेकर 4 नंबर स्केल तक। वो 2,000 रुपया हमें देने के लिए तैयार नहीं है। 2 मजदूर यहाँ जान भी दे चुके हैं इसी रोड पे, प्रिंसिपल मेन रोड क्रॉस करते हुए। बेशुमार हमारे साथी ऐसे भी हैं जो जिनकी टांग टूट गई है, किसी की बाजू टूट गया एक्सीडेंट के हवाले से। क्योंकि मजदूर है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। तो फुटओवर ब्रिज अगर बन जाए तो हमारी लेबर के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा और इससे एक्सीडेंट्स भी अवॉइड हो सकते हैं। देखिए ये ज़मीन आपकी है अक्रॉस द रोड भी, और यहाँ भी जहाँ हम खड़े हैं रेलवे की ज़मीन है, तो फिर सीडीए को क्या प्रॉब्लम है? सीडीए क्या जवाब देता है आपको, क्यों नहीं बना रहे वो? सीडीए ने अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। हालांकि हमारे जीएम साहब ने भी इस सिलसिले में उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस की है। कितना अर्सा पहले आपने उनको ख़त लिखा था? ये यहाँ तकरीबन कुछ 6-7-8 महीने पहले। और सीडीए ने उसका जवाब ही नहीं दिया? अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। हॉस्पिटल में बिल्कुल हमारी केयर नहीं होती, बिल्कुल कोई दवाई नहीं मिलती, बिल्कुल कोई इंतज़ाम ही नहीं है। अपनी जेब से पैसे लगा कर आते हैं, मेरे पास बिल मौजूद है। दुनिया में सुई गैस और बिजली के बिल डोमेस्टिक रेट के ऊपर काटे जाते हैं, घरों में जो इस्तेमाल होते हैं, और हमारे जो सुई गैस और बिजली के बिल हैं वो यानी कि कमर्शियल से भी फैक्ट्री रेट पे तीसरे दर्जे पे काटे जा रहे हैं। यहाँ पे शेख रशीद भी वोट मांगने आया, दूसरे लोग भी वोट मांगने आते हैं। 5 बजे छुट्टी होती है, आगे दीवारों पे चढ़े होते हैं वोट दो। और दूसरी तरफ चाइना से वायदा किया जाता है कि गाड़ियाँ बनी बनाई उधर से खरीदी जा रही हैं। अगर उधर से खरीदी गई तो ये पाकिस्तानी सनत किधर जाएगी? पाकिस्तान रेलवे को नई मुसाफिर कोचेस की अशद ज़रूरत है। हमारे यहाँ कैरेज फैक्ट्री में सस्ती और पायदार बोगियाँ बनाई भी जा सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ठेके चाइना को दे दिए जाते हैं और इस अजीम-उश-शान सनती इदारे को डुबोया जा रहा है। क्यों? हम ये कोचेस पाकिस्तान में बना सकते हैं, तो चाइना से दरामद करने का, इतना ज़्यादा ज़र मुबादला बाहर देने का क्या फ़ायदा है? हमारी जो कैपेबिलिटीज़, आपने शॉप विज़िट किया है, फैक्ट्री विज़िट किया है, तो आपने देखा है कि हमारे पास कोचेस बनाने का मुकम्मल पूरा स्किल मौजूद है। और यही चाइनीज़ कोचेस हम बना भी चुके हैं और इनकी टेक्नोलॉजी हम एक्वायर कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ बन सकती हैं, लेकिन चूँकि हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी फाइनेंसिंग नहीं होती कि उससे हम अपने तौर पे हम बनाएं, तो हमें लोन्स के लिए फ़ॉरेन लोन्स, सप्लायर क्रेडिट लोन्स पे हमें बनाते हैं। तो सप्लायर क्रेडिट लोन्स में फिर हम बाउंड होते हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। तो यही एक मेन वजह है कि जो कि हम अगर ख़ुद बना सकते हैं, अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग हमें पूरी हो तो हम बिल्कुल हम लोकली बना सकते हैं। उनके मफाद थे, उन्होंने उधर से भी पैसा कमाया, इधर से भी पैसा कमाया। फैसलाबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ होने वाले हालिया एहतजाज और बेनज़ीर भुट्टो कत्ल के बाद मुश्तइल हजूम ने कौम का जो नुकसान किया था वो रेलवे के लिए आज तक नाकाबिले तलाफी है। सुनिएगा, चंद सिक्कों का तेल छिड़क कर जलाई जाने वाली बोगी कितने पैसों में तैयार होती है। मुकम्मल यूनिट मंगवाएं तो आप समझिए कि ये 5 करोड़ की पड़ती है एक बोगी। अगर उसको हम यहाँ पे मटेरियल मंगवाते हैं और ख़ुद बनाते हैं तो उसकी कास्ट 3 करोड़ आती है, तो 2 करोड़ की सेविंग उसमें हो जाती है। पाकिस्तानी रेल की तबाही, यहाँ होने वाली करप्शन, लूटमार, ज़मीनों पर कब्ज़े और पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री का जवाल आज सच के सफ़र में हमने मुलाहिज़ा किया। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे वो कश्ती है कि जिसमें सुराख भी हैं और इसे आग भी लगी है। इस अज़ीमुश्शान कौमी इदारे को बचाने के लिए वफाकी वज़ीर से लेकर ट्रेन ड्राइवर तक सभी कोशां हैं, लेकिन किसी का कोई चारा नहीं चलता। वजह हुकूमत की नाकस पॉलिसियाँ, फ़ंड्स की कमी और हुकूमत की अदम दिलचस्पी है। पाकिस्तान रेलवे को खसारे से निकालने और दुरुस्त सिम चलाने के लिए सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों पर फैसले करने की अशद ज़रूरत है, वरना ये अज़ीमुश्शान कौमी इदारा इबरत का निशान बनकर रह जाएगा।
वो जो हमसे वोट की कुव्वत मांग कर कुव्वत बनते हैं, न जाने हमारे बारे में कब सोचेंगे। लेकिन आप ज़रूर सोचिएगा। एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।